आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में पूछा गया है कि रेगिस्तान में दिन के समय में यात्रियों को कुछ दूरी पर जलाशय या झील दिखाई देता है, किंतु वहां पहुंचने पर जलाशय या झील का कोई नामो निशान नहीं रहता, अर्थात दिखाई नहीं देता। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से चित्र की सहायता समझ सकते हैं। इस प्रकार से जो है रेगिस्तान में एक वृक्ष लिया हुआ है, तो क्या होगा, भूमि पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इस प्रकार से रेत प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चूंकि यह जो दिन का है समय है, ठीक है, तो यहाँ पे रेत होने के कारण क्या हो जाएगा, धूप के कारण क्या हो जाएगी, यह जो रेत है वह जो है गर्म हो जाएगी। तो यहाँ से हमें जो है गर्म रेत प्राप्त होगी। ठीक है, तो गर्म रेत होने के कारण क्या होगा, जो जमीन से प्राप्त हवा है, ठीक है, अर्थात जो नीचे की हवा है, यह क्या हो जाती है, यह भी हमें गर्म प्राप्त होती है। लेकिन जो ऊपर की हवा है वह जो है ठंडी हवा प्राप्त होती है। तो हम कह सकते हैं ऊपर की हवा जो है ठंडी होती है। ठीक है, तो अर्थात हम देखें कि यदि हम जमीन से ऊपर की ओर जाते जाते हैं तो जो पहले जो है गर्म हवा होती है जमीन में, वह जो ऊपर जाते तक हमें क्या प्राप्त होती है, जो है ठंडी प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार हमें जो है दो माध्यम प्राप्त हो जाते हैं। तो गर्म हवा हमें प्राप्त हो जाती है विरल माध्यम के रूप में। ठीक है, प्रकार ठंडी हवा में क्या प्राप्त हो जाती है, जो है सघन माध्यम के रूप में हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो अब देखिए, यदि कोई प्रकाश किरण जो वृक्ष से निकलती है, ठीक है, इस प्रकार से, तो क्या होती है, यह देखिए यहाँ पे हमने जो है सीधी समांतर रेखा इस प्रकार से अलग अलग माध्यम दर्शाई, अर्थात जो है हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो हमें जो है सघन माध्यम प्राप्त होता है। तो इस प्रकार जो है वायु कणों के कारण या जो है धूल के कुछ कण है, ठीक है, उसके लिए हमें अलग अलग माध्यम प्राप्त होंगे, या जो है गर्म हवा से ठंडी हवा के लिए अलग अलग हमें माध्यम प्राप्त होगा, जिसे इस प्रकार से हमने जो है समांतर रेखाओं के रूप में प्रदर्शित किया है। अब जो है वृक्ष से कोई किरण इस प्रकार से निकलती है, ठीक है, इसके शीर्ष से इस प्रकार से, तो अब जो है सघन माध्यम देख सकते हैं, यह जो है नीचे की ओर विरल माध्यम होगी। तो जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में पहुंचने पर क्या हो जाएगी, यह जो है अभिलंब से दूर हट जाती है। तो इस प्रकार से यह है दूर चली जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार और दूसरा माध्यम प्राप्त होगा तो यह पुनः जो है इस प्रकार से अभिलंब से दूर हट जाती है। उसी प्रकार हम और नीचे की ओर जाते रहते हैं तो इस प्रकार हमें जो है प्राप्त होता है, अर्थात प्रत्येक माध्यम के बाद जो है अभिलंब से इस प्रकार से जो है प्रकाश किरण हट जाती है दूर। ठीक है, तो एक समय ऐसा प्राप्त होता है जब देखिए यहाँ पे जो आपतन कोण है, ठीक है, इस प्रकार से जिसे हमने आई से प्रदर्शित किया है, ठीक है, तो आपतन कोण का मान क्या हो जाता है, क्रांतिक कोण के मान से जो है यह जो है अधिक हो जाता है। तो क्रांतिक कोण के मान से यदि अधिक होता है, ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, देख सकते हैं क्रांतिक कोण के मान से अधिक होने से यह हमें प्राप्त होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो हमें क्या पता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में क्या होता है, यह जब घटना होती है तो प्रकाश किरण जो है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है आपतन के पश्चात, अर्थात जो है परावर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार से देखते हैं तो उसी माध्यम में पुनः जो है ऊपर की ओर हमें प्राप्त होती है इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें जो है परावर्तन कोण प्राप्त हो जाएगा आर। तो यहाँ पे देखिए अब जो है देख सकते हैं, अब जो है वह किरण है प्रकाश किरण, वह जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है इस प्रकार से। तो इस प्रकार हमें जो है प्राप्त हो जाती है पुनः प्रकाश किरण, इस प्रकार से प्राप्त होती प्रत्येक माध्यम के बाद। ठीक है, इस प्रकार से हमें प्राप्त होती, तो हमारी आंखों तक इस प्रकार से पहुंचती है। तो हम देखें तो हमें क्या होता है, अगर इसे सीधी रेखा के रूप में देखें तो हमें जो है इस प्रकार से जो है प्रकाश किरण प्राप्त होती है। तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें जो है वृक्ष का जो है आभासी प्रतिबिंब वह जो है इस प्रकार से हमें जो है नीचे की ओर प्राप्त होता है, जिससे हमें क्या आभास होता है कि यहाँ पे जो है नीचे की ओर जल का आभास होता है, जिससे हम क्या समझते हैं कि वृक्ष के नीचे कोई जलाशय या झील है, क्योंकि हमें उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो हमें यह लगता है कि नीचे की ओर कोई झील या जलाशय है। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाता है, वृक्ष का जो है आभासी प्रतिबिंब। तो यह घटना किसके कारण होती है, देख सकते हैं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, या हम कह सकते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। के कारण हमें जो है देख सकते हैं वृक्ष का आभासी प्रतिबिंब जो है इस प्रकार नीचे की ओर प्राप्त होता है, जिससे हमें यह आभास होता है कि वृक्ष के नीचे कोई जलाशय है। ठीक है, जो हमारे आंखों की मृग तृष्णा या मरीचिका होती है। इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाता है। यह घटना जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है, क्योंकि क्रांतिक कोण का मान से जो है आपतन कोण का मान अधिक हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें जो है प्राप्त होता है का आभासी प्रतिबिंब, जिससे हमें लगता है कि वहाँ पे कोई जलाशय या झील है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।